जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास कामिका एकादशी व्रत पूजा विधि और विशेष व्रत पारायण कब होगा और किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, इसकी कथा क्या है। इसकी कथा सुनने मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। किस तरह से भगवान ने इसके बारे में बताया नारद जी को, उसकी चर्चा इसमें हम करेंगे। और साथ ही इस दिन आपको सभी जानते हैं जो व्रत कर रहे हैं उन्हें सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके आप स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के पूर्व की तरफ मुँह करके व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद भगवान श्री हरि का पूजन करना है। साथ ही श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, आपको भगवान शिव की पूजा भी करनी है। इस दिन तुलसी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। हर दिन तुलसी को जल अर्पित करके दीपक जलाने से आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ये दिन विशेष होता है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, मात्र माँ तुलसी को जल अर्पित करके दीपक जला करके भी आप पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं श्री हरि बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी का पूजन जरूर करें। कुछ अन्य पूजाएं भी आप इस दिन करके बिना व्रत किए भी पुण्य लाभ ले सकते हैं। इस दिन सात्विक आहार करें, चावल का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, श्री हरि का पूजन करें तो भी आपको, और साथ ही कथा सुनने अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इससे भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आप विधि विधान से व्रत करते हैं तो इसका बहुत ही अधिक पुण्य फल बताया गया है, उसकी चर्चा आगे कथा में करेंगे। व्रत पारायण का बहुत अधिक महत्व होता है। हर एकादशी में हमने आपको पहले भी बताया है कि शास्त्रों में वर्णन है, अगर आप एकादशी के व्रत का पारायण सही समय पर नहीं करते हैं तो इससे आपको अनेक एकादशियों के पुण्य फल चला जाता है। तो पारायण की भी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। एकादशी तिथि कल यानी बुधवार की रात्रि को 9:19 पर प्रारंभ हो गई है। आज यानी 16 जुलाई गुरुवार को रात्रि 11:20 तक एकादशी तिथि होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। आज यानी कि 16 जुलाई गुरुवार के दिन ही कामिका एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा। आइए अब व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका व्रत पूजन कैसे करना चाहिए और इसके पूजन से क्या फल प्राप्त होता है। इन सभी की बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, नारद सदैव लोगों के हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए भ्रमण करते रहते हैं और उनके मन में एक बार विचार आया श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में जानने का। तो वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा, हे कमलासन, मुझे बताएं कि जो श्रावण का महीना कृष्ण पक्ष में श्रावण के कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है, उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु यह सब मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तुम धन्य हो जो लोगों के हित के लिए प्रश्न पूछते हो। श्रावण महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों ही समान फल के भागी माने गए हैं। यानी कि इस व्रत के पुण्य से आपको समूची पृथ्वी के दान का फल मिलता है। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उसका जो पुण्य फल मिलता है वो पुण्य फल भी इस व्रत को करने से मिलता है। व्रत को जो मनुष्य करता है इस श्रेष्ठ महीने में उसे भगवान श्रीधर का पूजन करना चाहिए। और जब वो पूजन करता है तो उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है स्वयं। अतः
पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिल जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य अगर रात्रि में भगवान का पूजन करे, जागरण करे, तो उसे कभी भी भयंकर यमदूत का दर्शन नहीं होता और वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान श्री विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में इसके बारे में एक श्लोक आता है, जिसका अर्थ है तुलसी के बारे में, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। ऐसा वर्णन मिलता है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसने दीपक जलाया घी का, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है, सुनता है, यानी कि वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब बात करते हैं व्रत पारायण के समय की। व्रत पारायण शुक्रवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 8:16 तक आपको कर लेना है। इसके बारे में हमने पहले बताया है कि हरिवासर समय क्या होता है, उस समय में पारायण नहीं किया जाता है, इसलिए आप सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप दान निकाल करके रख दें या किसी को दे दें, और उसके बाद आप भुने हुए चने के 14 दाने खा लें, यानी कि 7 दाने भुने हुए चने के लेकर के उनके 14 टुकड़े करें, उन्हें सिर से पीछे फेंकें और ये बोलें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे इस जन्म और अनेक जन्मों के मन वचन कर्म से किए हुए सब पाप मुक्त हों। ऐसा कहते हुए उन 14 टुकड़ों को, जो 7 दाने आपने तोड़े हैं, अपने सिर से पीछे डाल दें और फिर 7 अंजलि जल पी करके 7 भुने हुए चने खा करके आपको व्रत पारायण करना चाहिए। और जो चने के दाने आपने पीछे डाले, उन्हें उठा करके आप बाद में पक्षियों को डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप व्रत पूजन और व्रत पारायण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की विशेष कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। इस पवित्र महीने में वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।